Bismillahirrahmanirrahim. This is Tahir Abbas, and we are discussing English Precis and Composition compulsory subject number 2. And today we are going to discuss lecture number 4, which is about sentence correction. Basically, ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे सेंटेंस करेक्शंस के, और आज पार्ट 2 में कुछ मजीद और रूल्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया. इन प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का इशू आता था, वो हमने ऑलमोस्ट 20 रूल्स पढ़े, जिसमें हमने कुछ ऐसे रूल्स पढ़े जो कि हमें बताते थे कि किस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और किस तरह सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, और किस तरह उसी के मुताबिक हमने वर्ब को सिंगुलर करना है या प्लूरल करना है. तो जो सेकेंड इशू स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं वो फेस करते हैं ड्यूरिंग राइटिंग या सेंटेंस करेक्शंस, वो बेसिकली होता है ट्रबलसम प्रोनाउंस का, कि आपको प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं आता, कि प्रोनाउंस को एग्जैक्टली इस्तेमाल किस तरह करना होता है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए. सो रूल नंबर 21 ये बताता है यूज ऑफ हु, विच एंड दैट, कि हु का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, आपने विच का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, और दैट का इस्तेमाल कहाँ पे करना है. सो केस स्टडी ए, हु एंड दैट आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द पर्सन्स. जब भी आपने किसी पर्सन को मुखातिब करना है, आप पर्सन को रेफरेंस कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे, आप जो आपका जो नाउन होगा वो बेसिकली पर्सन होगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे, हु और दैट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हु और दैट आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पर्सन्स. अब देखते हैं कि हु कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हु की कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हु का इस्तेमाल होता है. हु बीइंग यूज्ड व्हेन इंडिविजुअलिटी ऑफ अ ग्रुप इज इम्प्लाइड. अब इसमें ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो जो इंडिविजुअलिटी है, इंफरादियत है, वो नज़र आ रही है, मतलब इंसान इंसान की नज़र आ रही है, तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, हम हु का इस्तेमाल करते हैं. हम देखते हैं कि वो पर्सन है, ठीक है ना, तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड में दैट इज यूज्ड व्हेन अ क्लास, टाइप और स्पीशीज आर बीइंग रेफर्ड. तो बेसिकली जब आप किसी क्लास को रेफर कर रहे होते हैं, किसी टाइप को रेफर कर रहे होते हैं, या किसी भी स्पीशीज को रेफर कर रहे होते हैं, वहां पे दैट इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम वहां पे हु का इस्तेमाल करते हैं. जहां पे आप इंडिविजुअलिटी आएगी, वहां पे क्या इस्तेमाल होगा, वहां पे हु का इस्तेमाल होगा. लेकिन जहां पे क्लास आएगी, टाइप आएगी, या कोई भी स्पीशीज आएगी, हम वहां पे दैट का इस्तेमाल करेंगे. अब एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट वाली एग्जाम्पल कि हु का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. ही इज द बॉय हु अंडरस्टैंड्स द पंजाबी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की. हु अंडरस्टैंड्स द पंजाबी. अब यहाँ पे हम इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि वो किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ना ही किसी की क्लास की बात कर रहे हैं, ना ही किसी टाइप की बात कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने हु का इस्तेमाल किया है. अब सेकंड में है शी इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट. अब काइंड ऑफ स्टूडेंट, ये एक टाइप आ गई, ये क्लास आ गई है, ठीक है ना. अब वो इस काइंड ऑफ स्टूडेंट में अच्छे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बुरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी काइंड हो सकती है. बैक बेंचर्स की काइंड हो सकती है, एवरेज स्टूडेंट्स की काइंड हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकती है, ठीक है ना. तो यहाँ पे वो जब रेफर करेगा शी इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी नहीं है, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे एक टाइप है या कोई भी स्पीशीज है. तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हु नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट. शी इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट वी वांट. अब यहाँ पे वो सिर्फ एक आम बंदे की बात नहीं कर रहा है, एक मतलब एक इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि शी इज द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. अब जो काइंड ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है, एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करती है पूरी. तो यहाँ पे हमने हु का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने दैट का इस्तेमाल किया है. सेकेंड, बी, रोल नंबर 21 का है बी. आफ्टर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज दैट इज यूज्ड. सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती हैं एडजेक्टिव की, जो लास्टली होती हैं, ठीक है ना, जो सबसे आला ही दर्जे पे होते हैं. ही इज द वाइजेस्ट मैन. अब यहाँ पे देखें तो बेसिकली यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, ना कि कंपैरेटिव, बल्कि सुपरलेटिव, द वाइजेस्ट मैन, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके आगे हु क्या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट एवर लिव्ड. ही इज द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड. आप अक्सर कमेंट्री सुनते हैं, ही इज द फाइनेस्ट प्लेयर दैट एवर history produced. He is the finest player that our history produced. This is the best that we can do. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी सब्जेक्ट के साथ,
वहां पे अगला जो उसका प्रोनाउन होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा चीजों के साथ, चीजों को, तो वहां पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, दैट का इस्तेमाल करना है, ना कि हमने हु का इस्तेमाल करना है। वहां पे हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, दैट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट इस्तेमाल होगा। सी, केस स्टडी सी। After two antecedents, one of which is the name of a person and the other the name of a some animal or thing, use that in place of who and which। अब इस बात को माइंड में रखना है कि जब दो चीजों का जिक्र आया है, एक पर्सन है और सेकंड क्या है, किसी भी जानवर का नाम है, किसी भी चीज का नाम है। ठीक ठीक है ना। सब्जेक्ट में क्या आ गया है, सब्जेक्ट में बेसिकली दो पर्सन का नाम आ गया है। दो पर्सन मतलब दो कैटेगरीज कह सकते हैं उसको। उसमें एक पर्सन है और सेकंड क्या है, सेकंड कोई एनिमल है, कोई थिंग है, सेकंड पर्सन नहीं है। आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो दो चीजें आई हैं वो डिफरेंट हैं। एक पर्सन है और सेकंड क्या है, सेकंड बेसिकली कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है ना, कोई नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे भी आपने दैट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी एंड हर पेट डॉग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक लेडी, पर्सन, सेकंड हर पेट डॉग, ये एनिमल का नाम, पेट डॉग एनिमल, ठीक है ना। पेट उसका एडजेक्टिव हो गया, डॉग उसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, ठीक है ना। जो तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट कम यस्टरडे हैव कम अगेन टुडे, ठीक है ना। दैट, यहाँ पे द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट केम, यहाँ पे केम होगा सॉरी, यहाँ पे दैट केम यस्टरडे हैव कम अगेन टुडे, वो खातून और उसका पालतू कुत्ता जो कल आए थे आज फिर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने हु का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने ना ही यहाँ पे विच का इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना है। द लेडी, ये इस चीज को माइंड में रखना है कि जब दो चीजें आ जाएंगी, दो एंटीसीडेंट्स आ जाएंगे, इंसान है, पर्सन है, और सेकंड क्या है, सेकंड कोई एनिमल है या कोई थिंग है, तो वहां पे ना आपने हु का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ना ही विच का इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने दैट का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 21, केस स्टडी डी। आफ्टर सच वर्ड्स एज ऑल, एनी, ओनली, अलोन, नथिंग, यूज दैट। जब ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस में, तो उनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। मैन इज द ओनली एनिमल, अब यहाँ पे क्या है, ओनली, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन थिंक या हु कैन थिंक, क्योंकि गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे हमने रूल पढ़ा है कि आफ्टर सच वर्ड्स एज ऑल, एनी, ओनली, अलोन, नथिंग, यूज दैट। आपने किसका इस्तेमाल करना है, दैट का इस्तेमाल करना है। मैन इज द ओनली एनिमल, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, ओनली का, ओनली एनिमल दैट कैन थिंक। इंसान ही वो एक वाहिद जानवर है जो कि सोचने की सलाहियत रखता है, जो सोच सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं हुआ करती। वो हिरन की एग्जांपल देते थे, ठीक है ना, बारहसिंगा की शायद, हाँ। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे दैट, ऑल का इस्तेमाल हुआ है, तो आगे हमने क्या इस्तेमाल किया है, दैट। अब यहाँ पे ऑल विच नहीं किया, ऑल हु नहीं किया, बल्कि हमने दैट का इस्तेमाल किया। कैसे हमें पता चला, क्योंकि उससे पहले ऑल का इस्तेमाल हो गया है। तो यहाँ पे ये रूल है कि जहाँ पे ऑल, एनी, ओनली, अलोन, नथिंग यूज हुआ हो, वहां पे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट का इस्तेमाल करना है। ई, which is used when referring to places, objects and animals। आप इसको नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप विच को पर्सनल इंडिविजुअलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी पर्सन के साथ आप विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसके लिए विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। सो एग्जांपल देखते हैं, आवर एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट क्या है, कोई भी उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विच इज लॉन्ग इज नाउ रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर यहाँ पे होता कि आवर पेट डॉग, उसके लिए भी अक्सर औकात विच का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। अगर होता कि आवर फैमिली मेंबर्स, तो फिर विच का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हु का इस्तेमाल होता। तो यहाँ पे क्योंकि चीज ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विच। आवर आवर एनुअल रिपोर्ट
विच इज लॉन्ग। अब यहाँ पे विच के अलावा कोई और आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विच इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। सो एग्जांपल क्या है, आवर एनुअल रिपोर्ट विच इज लॉन्ग इज नाउ रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। रूल नंबर 22, जहाँ पे आप द सेल्फ और सेल्फ्स एंडिंग प्रोनाउंस होंगे, यानी कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, itself, ourselves, themselves। इनको पोजेसिव प्रोनाउन भी कुछ होते हैं इसमें, और कुछ में इनमें एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल किस तरह होगा, शुड बी यूज एज फॉलोज। अब आपने कोई बात करनी है, ठीक है ना, और बात में आपने जोर लेके आना है, आपने उस बात में दम लेके आना है, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर एम्फसाइज करना है। जब आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जब आपने क्या करना है, जोर देना है, जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके ऊपर आपने जोर देना है, तो आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या करना है, उस नाउन के साथ ही कर देना है, बिल्कुल साथ ही, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। इनको अक्सर हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। अब उसने जोर दिया है कि प्रिंसिपल ने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं प्राइजेस को। प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। द डॉक्टर हिमसेल्फ एग्जामिन द पेशेंट। डॉक्टर ने खुद मरीज को एग्जामिन किया, मरीज का मुआयना किया। अब क्योंकि इस बात को जोर दे रहा है कि डॉक्टर ने खुद किया है, ठीक है ना, उसको एग्जामिन किया खुद पेशेंट को, तो हमने उसके साथ क्या कर दिया, सब्जेक्ट के साथ ही, उस नाउन के साथ ही उसका क्या लगा दिया, उसका प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है ना। जब आपने बात पे जोर देना होता है कि ये काम मैंने खुद ही किया है, लास्ट में देखें ना, आई माई सेल्फ विल राइट द डॉक्यूमेंट, मैं खुद इस डॉक्यूमेंट को लिखूंगा, या मैं इस डॉक्यूमेंट को लिखूंगा, आई माई सेल्फ, मैं खुद, विल राइट द डॉक्यूमेंट, मैं खुद, आप इस पे जोर दे रहे हैं कि मैं खुद ये डॉक्यूमेंट, कोई भी जो आप चीज लिख रहे हैं उसको लिखूंगा, ठीक है ना। रूल नंबर 22 बी, to reflect the action expressed by the verb back on the subject। अब जो एक्शन वर्ब है, जो वर्ब ने, वो वर्ब बेसिकली क्या होता है, एक एक्शन होता है, आपने रिफ्लेक्ट करना है कि ये सब्जेक्ट ने किया है, ठीक है ना, ये क्या किया है, सब्जेक्ट के ऊपर डालना है सारा चीज, तो आपने वर्ब के साथ ही प्रोनाउन लगा देना है, ठीक है ना। आप एग्जांपल देखेंगे, वी हैव सेटिस्फाइड आवर सेल्व्स। अब क्या किया, जो सेटिस्फाइड किसका एक्शन है, वी का है, जब सेटिस्फाइड का एक्शन उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करवाना है वी को, कि वी कह रहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं आवर सेल्व्स, हम खुद से सेटिस्फाइड हैं, वी हैव सेटिस्फाइड आवर सेल्व्स एज टू द विजडम ऑफ द एक्शन। यहाँ पे वो बेसिकली जो सेटिस्फाइड को लिंक कर रहा है वी के साथ, जब ऐसी चीज जो रिफ्लेक्ट जाके सब्जेक्ट को करेगा, तो उसके साथ ही प्रोनाउन उसका इस्तेमाल हो जाता है। सेकंड एग्जांपल देखें कि ही फाउंड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे अगर हम जोर देते, रूल नंबर 22 एक अगर पढ़ते, तो हम अगर जोर देते तो हम क्या करते, ही हिमसेल्फ फाउंड एग्जामिन द पेशेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, जोर नहीं दे रहे, बल्कि जो फाउंड को हम बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ही के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जामिन द पेशेंट, तो हमने वर्ब के साथ ही उसको क्या कर देना है, इस्तेमाल कर देना है। जब आप जोर के दे रहे होंगे तो आपने सब्जेक्ट के साथ उसी वक्त कर देना है, जब आपने ये रिफ्लेक्ट करवाना है कि जो काम है ये बेसिकली सब्जेक्ट का है, आपने वो बैक सब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है, तो आपने क्या कर देना है, वर्ब के साथ आपने क्या करना है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। केस स्टडी सी, with words such as absent, apply, enjoy, present, drink, avail, exert। ये अल्फाज हैं, इनको नोट डाउन कर लें। जब आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, he presented himself before the managers। जब ऐसे अल्फाज आप लिखेंगे तो इनके साथ उसका क्या करेंगे, उसका पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है ना। इन अल्फाज को आप ऐसे सिंपल नहीं लिखेंगे कि ही प्रेजेंटेड बिफोर द मैनेजर्स, नहीं, बल्कि इनके साथ इनका जो प्रोनाउन होगा वो पोजेसिव प्रोनाउन है, उसको या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको मस्ट लिखना है। इन अल्फाज को आप सिंपली विदाउट प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, चाहे एब्सेंट है, अप्लाई है, एंजॉय है, प्रेजेंट है, ड्रिंक है, अवेल है, एक्सर्ट है, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप बगैर प्रोनाउन के नहीं लिखेंगे,
ठीक है ना। अगर आप इनको लिखेंगे तो इनके साथ अपना प्रोनाउन मस्ट लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है कि ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मैनेजर। केस स्टडीज डी, बट नॉट इन प्लेस ऑफ सिंपल पर्सनल प्रोनाउंस। किसी का एग्जाम चैट है। सर इन वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव मैंने कह दिया ना। पोजेसिव भी इस्तेमाल होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। जब आप पोजीशन को जाहिर कर रहे होंगे तो हम उनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे सब्जेक्ट को तो हम क्या कहते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, आपने जो सेल्फ वाले हैं या सेल्फ वाले हैं, इन अल्फाज को आपने सिंपल पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, खुश दिल एंड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि खुश दिल एंड माई सेल्फ, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। खुश दिल एंड आई, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप इसकी जगह पे आप रिफ्लेक्सिव या पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुश दिल एंड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। इस तरह हम अक्सर बात करते हैं, द टिकट्स आर फॉर मिस्टर इरफान एंड मी। यहाँ पे माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन की आप कोई भी पोजीशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट में है, तो आपने इनको सेल्फ वाले जो प्रोनाउन है उनके साथ चेंज नहीं करना। ठीक है ना। आपने इस बात को माइंड में रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होते, वो चेंज नहीं होते, खास तौर पे सेल्फ वालों के साथ। रूल नंबर 23, when the indefinite pronouns, indefinite pronoun कौन से होते हैं? Pronouns used for persons and objects in a general way. One is the subject in sentence, it must be followed by one or one's, not his, her or him. ये बात करता है कि one एक indefinite pronoun है। जब आप इसको सब्जेक्ट की हालत में इस्तेमाल करेंगे वन को, तो आपने क्या करना है, वन के साथ जो उसका पेयर बनेगा वंस के साथ ही बनेगा, ना कि आप शुरू में वन का इस्तेमाल करेंगे और आगे जाके आप वर्ब के बाद क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, हिज और हर के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर पीछे वन इस्तेमाल हुआ है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पे हिज और हर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि पीछे हमने क्या इस्तेमाल किया है, वन। तो वन क्या है, उसका जो प्रोनाउन है वो भी किससे इस्तेमाल होगा, उससे वन से ही होगा। ठीक है ना। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पे ये नहीं होगा कि वन शुड कीप हिज और हर प्रॉमिस। अगर हमने पीछे वन इस्तेमाल किया है तो आगे भी क्या वंस का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे होता ही शुड कीप हिज प्रॉमिस तो फिर ठीक था, लेकिन जब आपने वन का इस्तेमाल कर दिया स्टार्ट में सब्जेक्ट कंडीशन में, तो आप आगे वंस का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखें कि वन शुड डू वंस डेली वर्क। अब यहाँ पे आप ये यूज नहीं करेंगे कि वन शुड डू हिज और हर डेली वर्क, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा। वन अगर इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट कंडीशन में तो उसके आगे ही वंस का इस्तेमाल होगा। हाउएवर, इफ एनीवन, anybody, each one, someone and everyone are used, do not use one but his or her। आप जब everyone का इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट में सब्जेक्ट कंडीशन में, जब आप anyone का इस्तेमाल करते हैं, जब आप anybody का इस्तेमाल करते हैं, जब each one का इस्तेमाल करते हैं, someone का इस्तेमाल करते हैं या everyone का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस वक्त आप one का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, his और her का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में one का इस्तेमाल किया है तो वर्ब के बाद जो इसकी पोजीशन होगी वो भी वंस की ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट कंडीशन में एवरीवन यूज कर रहे हैं, एनीबॉडी यूज कर रहे हैं, ईच वन यूज कर रहे हैं, समवन यूज कर रहे हैं, एवरीवन यूज कर रहे हैं, या कोई भी इस तरह के ईच वन यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको जो उसके प्रोनाउन होगा वो बेसिकली उसी की कंडीशन के मुताबिक होगा, हिज और हर, हिज और हर। ठीक है ना। यहाँ पे आपने वन का इस्तेमाल नहीं करना। रूल नंबर 24, some is not pronoun and as such it should not be used in place of noun। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके ना, when you have read this book please return same to me। जैसे वो एक दफा कोहली और सरफराज के वो कैप्टन बैठे थे ना वर्ल्ड कप से पहले, तो कोहली इंग्लिश में बात कर रहा था और जब सरफराज अहमद की बारी आई तो उसने कहा कि सेम एज कोहली। वो इस तरह की उसने बात की कि सेम एज कोहली। सेम जो है ना उसको क्या करना है, वो एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता।
ये यहाँ पे सामने ये सेम है, ये मेरी मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक। सेम इज नॉट प्रोनाउन एंड एज सच इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आपने सेम को नाउन की जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सेम जो है वो प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना। जब आप सेम का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हेन यू हैव रीड दिस बुक प्लीज रिटर्न सेम टू मी। जब आप ऐसी बात करते हैं, और अक्सर आप कंजर्वेशन में आप ऐसी बात करते हैं कि यार प्लीज रिटर्न सेम टू मी, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सेम की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इट। व्हेन यू हैव रीड दिस बुक प्लीज रिटर्न इट टू मी, क्योंकि बुक सिंगल है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। टेक दीज बुक्स एंड रिटर्न, यहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देम टू द लाइब्रेरी। टेक दीज बुक्स एंड रिटर्न देम टू द लाइब्रेरी। अगर यहाँ पे होता टेक दीज बुक्स एंड रिटर्न सेम टू द लाइब्रेरी, तो फिर क्या होता, इनकरेक्ट होता, क्योंकि सेम प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना, देम प्रोनाउन है। टेक दीज बुक्स एंड रिटर्न देम टू द लाइब्रेरी, ये देम किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, बुक्स की जगह पे। यहाँ पे अगर हम सेम लिखते तो सेम प्रोनाउन ही नहीं है, तो वो बुक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे देम जो है वो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोल नंबर 25, use of each other and one another, very ambiguous situation students face जब each other और one another आता है। तो आज मैं ये आपकी जो confusion है each other और one another, इसके बारे में भी इसकी भी दूर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस each other, कि each other कहाँ पे यूज होता है। you each other is used in reference to two persons, जब आप दो शख्सियात को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना, दो चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होगा, वहां पे ईच अदर यूज होगा। दो को माइंड में रखना है, दो चीजें हो सकती हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी दो हो सकते हैं, ठीक है ना। करण अर्जुन वाली बात माइंड में रखना, दो भाई थे करण अर्जुन, जब करण अर्जुन का इस्तेमाल होगा तो आपने क्या करना है, ईच अदर को इस्तेमाल करना है। दो दो से ज्यादा होंगे तो आपने ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द टू ब्रदर्स डिसलाइक ईच अदर, यहाँ पे वन एंड अदर नहीं इस्तेमाल होगा। द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि वन एंड अदर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट हमारे हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। द टू चिल्ड्रन क्वारल्ड विद ईच अदर, ना के विद वन एंड अदर, क्योंकि दो हैं, तो जब दो हैं तो उस वक्त हमारा क्या इस्तेमाल होगा, ईच अदर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, ईच अदर इस्तेमाल होगा। सेकंड पे आते हैं, one another is used in reference to more than two persons, जब दो से ज्यादा लोग आपस में लड़ रहे होंगे, दो से ज्यादा लोग कोई भी काम कर रहे हैं, और आपने उनको आइडेंटिफाई करके उनके उसके स्टेटमेंट लिखना, सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, वहां पे एन अदर का इस्तेमाल करना है, वन एन अदर का इस्तेमाल करना है। गुड बॉयज डू नॉट कर्ल विद वन एनदर, अब बॉयज आ गया, ढेर आ गए, ठीक है ना, एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छे जो लड़के होते हैं वो आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, तो यहाँ पे हम ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड बॉयज डू नॉट कर्ल विद वन एनदर। अब अगर यहाँ पे होता कि थ्री ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर का इस्तेमाल होगा या वन एनदर का, डेफिनेटली वन एनदर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दो से ज्यादा है। थ्री ब्रदर्स डिसलाइक वन एनदर, क्योंकि दो से करण अर्जुन से बढ़ गया है मामला, दो से तीन पे आ गया है, तो जब तीन पे मामलात आ जाएंगे तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। गुड बॉयज डू नॉट quarrel विद वन another, या द थ्री ब्रदर्स डिसलाइक्ड वन another। अगर होता कि द थ्री चिल्ड्रन quarreled विद वन another, वहां पे ईच अदर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्रीज कर गए हैं, दो से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वहां पे वन एंड अदर का इस्तेमाल होगा। आई एम वेरी होपफुल कि आपकी जो कंफ्यूजन थी ईच अदर और वन एंड अदर की, वो दूर हो गई होगी। नंबर 26, यूज ऑफ इधर, निदर, नन, एनी, एनीवन, इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। ए, यूज इधर और निदर व्हेन रेफरिंग टू वन आउट ऑफ टू पर्संस और थिंग्स,
आपने एदर या नेदर का इस्तेमाल कब करना है? जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब दो चीजों में क्या हो सकता है कि दो गिलासेस में से एक गिलास, ठीक है ना। दो भाइयों में से एक भाई, दो क्लास फेलोज में से एक क्लास फेलो, दो टॉपर्स में से एक टॉपर, दो फेलियर्स में से एक फेलियर। तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ईदर या नीदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ईदर या नेदर का इस्तेमाल करेंगे। इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, ईदर या नाइदर। सो एग्जांपल देखते हैं, आइदर ऑफ टू। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? टू, यू कैन पे फॉर इट। आप दोनों में से कोई, आप दोनों में से तुम पे कर सकते हो, ठीक है ना। इधर ऑफ टू, यू कैन, दोनों में से यू कैन पे फॉर इट। सेकेंड देखिए कि नेदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज बीन सेलेक्टेड। दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं सिलेक्ट हुआ। नेदर ऑफ टू ब्रदर्स। अब यहाँ पे अगर होता कि डैश ऑफ थ्री ब्रदर्स हैज बीन सेलेक्टेड, तो फिर क्या होता? नेदर का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही इधर का इस्तेमाल होता, क्योंकि दो से बात बढ़ गई है। अब दो में से एक चीज को उठाना है तो फिर हम इधर और इधर का इस्तेमाल करेंगे। जब दो से ज्यादा चीजों में से किसी को उठाना है या पिक करना है तो हम क्या, उसमें चॉइस है तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? फिर उसके लिए हम एनीवन या उसमें नन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या नो वन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड केस स्टडी पे आते हैं, बी। व्हेन रेफरिंग टू वन ऑफ मोर देन टू, यूज एनी, नन, नो वन, ठीक है ना। आप देखते हैं कि एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट। आप एनी वन क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि एम्प्लॉयज की तादाद दो से ज्यादा है। एम्प्लॉयज की तादाद दो से ज्यादा है। जब भाई एनी वन या ये जो इधर है या निदर है, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें इधर या निदर, जब हमें दो बंदों में से या दो चीजों में से किसी एक को पिक करना है या उस हम एक ही बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो फिर हम इधर या निदर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम दो से ज्यादा बंदों की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा बंदों को उसी, दो से ज्यादा बंदों में से किसी को सिलेक्ट करना है, या दो से ज्यादा बंदों में से एक बंदा जो है उसको क्या कहते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने उसको जॉब से निकालना है, तो आप फिर क्या बात करेंगे? उसमें एनी वन का इस्तेमाल करेंगे, या उसके में नन का इस्तेमाल करेंगे, या उसमें नो वन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब नन क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो दो से ज्यादा है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास द एग्जाम। none of the students of this class has passed the exam, ठीक है ना। क्योंकि नन का इस्तेमाल हुआ है। नन का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो दो से ज्यादा है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।